दोस्तों, बच्चों में दस्त लगने से क्या होता है? दस्त लगने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है और बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। इससे दुनिया भर में हर वर्ष लगभग 10 लाख से ज़्यादा बच्चों की जान चली जाती है। दस्त लगने पर बड़ों की तुलना में बच्चों के मरने का खतरा अधिक रहता है, क्योंकि बच्चों के शरीर में पानी की कमी ज़्यादा जल्दी होती है। जिन बच्चों को दस्त लगते हैं, उनमें से हर 200 बच्चों में से एक की मृत्यु हो जाती है। दस्त मुंह के रास्ते शरीर में जाने वाले कीटाणुओं, खासकर मल से पैदा होने वाले कीटाणुओं से फैलता है। दस्त की बीमारी अक्सर सबसे अधिक वहीं होती है जहां मल का निपटारा सुरक्षित ढंग से नहीं किया जाता, सफाई ठीक ढंग से नहीं होती, पीने के स्वच्छ पानी की कमी रहती है, या जहां बच्चों को स्तनपान नहीं कराया जाता। सिर्फ स्तनपान करने वाले बच्चों को दस्त लगने का खतरा ना के बराबर होता है। अगर परिवार और समुदाय मिलकर काम करते हैं और उन्हें सरकारी और गैर सरकारी यानी कि एनजीओ की सहायता मिलती रहे, तो वे दस्त की बीमारियों के कारणों को दूर करने में बहुत अधिक मदद कर सकते हैं। आजकल हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी समाज सेवी संस्थाएं, जिनको एनजीओ कहते हैं, इस संबंध में काम कर रही हैं। बच्चे दस्त का पानी जब शरीर से निकल जाता है तो बच्चा बेजान हो जाता है। इसलिए दस्त लगते ही बच्चे को खाने पीने की सामान्य खुराक के साथ साथ तरल पदार्थ कुछ अधिक मात्रा में देने चाहिए। बच्चा अगर 1 घंटे के भीतर कई बार पतले दस्त करता है या मल में खून आता है, तो उसकी जान को खतरा बन सकता है। इसके लिए हमें प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी से तुरंत मदद लेनी चाहिए। बच्चे को दस्त लगने पर स्तनपान कराते रहने से आमतौर पर दस्त की गंभीरता भी कम होती जाती है और बच्चा दस्त कम बार करता है। दस्त लगने पर भी बच्चे को नियमित भोजन कराते रहना चाहिए। दस्त रुकने के बाद बच्चे को कम से कम 2 सप्ताह तक रोज़ाना पहले से कम 1 बार और अधिक बार भोजन कराना चाहिए। बहुत अधिक या लगातार दस्त आते रहने के कारण अगर बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो सिर्फ पानी, नमक और चीनी का घोल, जिसको हम जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं, देना चाहिए, या किसी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सेवाएं लेनी चाहिए। दूसरी दवाइयाँ आमतौर पर असर नहीं करती और बच्चे को नुकसान भी पहुंचाती हैं। दस्त की रोकथाम के लिए मल को पाखाने यानी कि शौचालय में ही फेंकना चाहिए या ज़मीन में दबा देना चाहिए। सफाई की अच्छी आदतें दस्त करने से बचाती हैं। मल साफ करने के बाद और भोजन को छूने या बच्चों को आहार देने से पहले हाथों को साबुन के पानी से या राख से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। बच्चा अगर दिन में 3 या उससे अधिक बार पतला पाखाना या दस्त करता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसे दस्त लग गए हैं। पतले दस्त जितनी अधिक बार आते हैं, हालत उतनी ही ज़्यादा बिगड़ती जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि तरल पदार्थ पीने से दस्त और ज़्यादा आने लगेंगे, लेकिन यह सही नहीं है। दस्त लगने पर बच्चे को जितनी बार हो सके तरल पदार्थ तब तक पिलाते रहना चाहिए जब तक दस्त रुक न जाएं। इससे दस्त के कारण शरीर में हुई पानी की कमी की भरपाई होती रहती है। दस्त से पीड़ित बच्चे को
देने लायक कुछ तरल पदार्थ मैं आपको बता रहा हूँ। माँ का दूध। माँ को चाहिए कि वह बच्चे को पहले से भी अधिक बार स्तनपान कराए अगर बच्चे को दस्त लगे हुए हैं। इसी तरह पकी हुई दाल या पकी हुई सब्जी का पानी और चावल का मांड, ताज़े फलों का रस, थोड़ी चीनी के साथ हल्की चाय, नारियल पानी, सुरक्षित जगह से लिया गया स्वच्छ पानी। अगर पानी स्वच्छ ना हो या किसी तरह की शंका हो तो उसे उबालकर छान लेना चाहिए। इसी प्रकार स्वच्छ पानी की सही मात्रा में तैयार जीवन रक्षक घोल यानी कि ORS, जो कि हमें सरकार की सभी डिस्पेंसरीज में आसानी से मिल जाता है, को देना चाहिए। दस्त लगने पर बच्चों को जितनी जल्दी हो सके स्तनपान कराना चाहिए ताकि उनके शरीर में पानी की कमी न होने पाए। जिन बच्चों को स्तनपान नहीं कराया जाता उन्हें हर पतले दस्त के बाद निम्नलिखित मात्रा में तरल पदार्थ पिलाने चाहिए। 2 वर्ष के से छोटे बच्चों को 1/4 या आधा कप, 2 वर्ष या उससे बड़े बच्चे को आधा या पूरा बड़ा कप पिलाना चाहिए। बच्चे को साफ कप से तरल पदार्थ पिलाना चाहिए। बोतल का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। बोतल को पूरी तरह साफ करना मुश्किल हो जाता है और गंदी बोतल से संक्रमण फैलता है। अगर बच्चा उल्टी कर देता है तो उसकी देखभाल करने वाले को कम से कम 10 मिनट तक का इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद बच्चे को धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट में तरल पदार्थ पिलाना चाहिए। दस्त पूरी तरह रुकने तक बच्चे को ज़्यादा मात्रा में तरल पदार्थ पिलाते रहना चाहिए। दस्त आमतौर पर 3 या 4 दिन में ठीक हो जाते हैं। अगर दस्त 1 सप्ताह से ज़्यादा दिन तक होते रहें तो देखभाल करने वालों को प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता से मदद लेनी चाहिए। माता पिता को तुरंत प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी की सहायता लेनी चाहिए। 1 या 2 घंटे के भीतर अगर कई बार पतले दस्त करता है या मल में खून आता है या बार बार उल्टी होती है, बुखार होता है या बहुत अधिक प्यास लगती है और तरल पदार्थ पीने की इच्छा होती है या खाने की इच्छा होती है या आंखें अंदर धंस जाती हैं, बच्चा कमज़ोर और सुस्त दिखाई देता है, 1 सप्ताह से अधिक समय तक दस्त होते रहते हैं। अगर बच्चे को इन लक्षणों में से कोई भी एक लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत प्रशिक्षित कार्यकर्ता से मदद ले लेनी चाहिए। इस दौरान बच्चे को जीवन रक्षक घोल यानी कि ORS तरल पदार्थ पिलाते रहना चाहिए। अगर बच्चा 1 या 2 घंटे के भीतर कई बार पतले दस्त करता है या उल्टी करता है तो चिंता की बात है। यह हैजे के लक्षण हो सकते हैं। हैजा कुछ ही घंटों में बच्चे की जान ले सकता है, इसलिए तुरंत डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। इसके अलावा हैजा प्रदूषित पानी या भोजन के जरिए बहुत तेज़ी से पूरे समुदाय में फैल जाता है। हैजा आमतौर पर सफाई की कमी और ज़्यादा भीड़ वाली जगहों पर ही होता है। हैजा या दस्त फैलने से रोकने के लिए यह कदम उठाने चाहिए। मल को हमेशा पाखाने या शौचालय में ही फेंकना चाहिए या ज़मीन में दबा देना चाहिए। मल को साफ करने के बाद हाथों को साबुन से या राख से अच्छी तरह धोना चाहिए। पीने का सुरक्षित पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। खाने पीने की चीज़ों को धोकर, छीलकर या पकाकर ही
इस्तेमाल करना चाहिए। माँ का दूध दस्त से पीड़ित बच्चों के लिए तरल पदार्थ और खुराक का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है। यह पौष्टिक और स्वच्छ होता है और बीमारी तथा संक्रमण से लड़ने में मदद भी करता है। सिर्फ स्तनपान करने वाले बच्चे को दस्त लगने की आशंका ना के बराबर ही रहती है। स्तनपान करते रहने से बच्चे के शरीर में पानी की कमी और कुपोषण नहीं होता। इससे दस्त के कारण निकले पानी की भरपाई हो जाती है। कभी कभी माताओं को सलाह दी जाती है कि दस्त लगने पर बच्चे को अपना दूध कम पिलाएं, जो सलाह सही नहीं पाई गई। माताओं को चाहिए कि दस्त लगने पर बच्चे को पहले से अधिक बार स्तनपान कराएं। दस्त लगने पर बच्चे का वज़न घट जाता है और वह बहुत ही जल्दी कुपोषण का शिकार हो जाता है। दस्त लगने पर बच्चे को जितना भी हो सके खिलाना पिलाना चाहिए। खिलाने पिलाने से दस्त रोकने और बच्चे को जल्दी स्वस्थ करने में मदद मिल जाती है। दस्त लगने पर बच्चे की भूख भी मारी जाती है या उसे उल्टी आती है